नई सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया था। और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो सरकार की तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई थी। उनके बड़े तकलीफ हुई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज से समूचा बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था वो और उसके अलावा अलग अलग पार्टियों से बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम किया। और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा और ये सिलसिला जारी रहने का एक कारण है। 10 साल इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा। उस 10 साल के राज के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भूमाफिया खड़ा किया था और उस भूमाफिया ने दिल्ली के जो साथ लगता हुआ इलाका हरियाणा प्रदेश का था वहां से 72,000 एकड़ जमीन जो है एक्वायर करने का काम किया। केवल एक्वायर नहीं करी बल्कि उस जमीन को नोटिस दे दिए जाते थे और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चैत्य लोग थे वो लोग उन जमीन के मालिकों से जब उनको दफा 4 और 6 का नोटिस दिलाया जाता तो वो फिर उनसे जाकर के मिलते थे। उनसे उनकी बेशक कीमती जमीन को औने पौने दाम पे लेकर के रजिस्ट्री करवा लिया करते थे और फिर उस जमीन को छोड़ दिया जाता था। इस तरह से उस भूमाफिया ने एक बड़ी लूट मचाई थी। उससे लोग दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। उस वक्त भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। इसलिए लोगों ने फैसला किया था कि इस कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करो और सत्ता से बाहर करके नए सिरे से किसी की जिम्मेवारी लगाओ ताकि वो इस प्रदेश में इस तरह के माफियाज को खत्म करने का काम करे। भाजपा सत्ता में आ गई। जिसने 75 पार का नारा दिया था वो 40 पे आकर के सिमट गई थी। जो लोकसभा की 10 सीट जीत गई थी और उस 10 में 80 से ज्यादा विधानसभा की सीट भी उन्होंने जीती। लेकिन चंद दिनों में लोगों का विश्वास उस पार्टी से भी उठ गया और वो फिर जो है 40 पे आकर के सिमट गई थी। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो स्वार्थी थे, जिनकी सोच केवल एक थी कि हमने सत्ता में किसी तरह से अपनी जगह बनानी है। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात करके अपना दाव लगाने में कामयाब हुआ। लेकिन कामयाब होने के बाद जहाँ लोग उनसे ये उम्मीद करते थे कि ये सत्ता में शामिल हो गए तो जो वायदे लोगों के साथ करके आए वो पूरे करेंगे, वो वायदे पूरे करने की बजाय उन्होंने नए माफिया को जन्म दे दिया। हमारे यहाँ भू माफिया पहले से कायम था। अब तक शराब का माफिया खड़ा हुआ। आज नशे के कारोबार करने वाले लोगों का एक माफिया अलग से बन गया। पूरा प्रदेश आज की तारीख में भी चिट्टे के नशे की चपेट में है। मैं अब लगातार पिछले काफी दिनों से अलग अलग जिलों में लोगों से मिल करके आया और मैंने खुद करके सबसे इस बात पर चर्चा करी और पूछा था कि इस लॉकडाउन के बाद कोई नशे पे सरकार ने काबू पाने का काम किया। लोगों ने कहा कि कोई नशे पे काबू नहीं है, नशा उसी तरह से ठीक रहा है। आज भी हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको सरकार कहीं ना कहीं खत्म करने पे लगी हुई है। अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। विधानसभा का जब सत्र आएगा तो मैं बहुत सारे सबूतों के साथ, जैसे पिछली दफा नशे को लेकर के मैंने
विधानसभा में एक एक दस्तावेज दिखाया था और कहा था कि किस तरह से नशा बेचने वाले लोगों को सरकार का संरक्षण है, सरकार के उन लोगों का संरक्षण है जो बड़े पदों पे है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का रिप्लाई आया था तो उसमें मुख्यमंत्री ने उस पर कोई चर्चा नहीं करी थी, रिप्लाई में बताया नहीं था कि हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। उससे साफ साबित हो गया था कि इस कारोबार को बढ़ावा देना चाहते हैं, ना कि इसको खत्म करना चाहते हैं। अब की बार भी विधानसभा का सत्र जब आएगा तो बहुत सारी चीजें सबूत के साथ लेकर के आऊंगा। अब तो किडनैप करने वाले लोगों का भी एक नया माफिया इस प्रदेश में खड़ा कर दिया है। जो किडनैपर है उनको पुलिस का संरक्षण है। सरसा की एक घटना है, उसमें एक व्यक्ति का किडनैप कर दिया गया, उसने जाकर के FIR दर्ज करा। जब उसके साथ मार पिटाई करी, जब उसके पैसे छीन लिए और जब उसको छोड़ा तो जब उसने FIR दर्ज कराई, जिन लोगों के नाम दिए उनमें से एक आदमी का नाम निकाल दिया और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय लॉकडाउन में कैसे उनकी मदद हो सके उसके लिए खुला छोड़ दिया। मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था, DGP की भी जानकारी में लिया था और मैंने अनेक ऑफिसर्स जो थे उनसे भी बात करी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि उन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय सरकार में जो सत्ता में भागीदारी है जिन लोगों ने, उन्होंने उनको संरक्षण दे रखा। उनके सबूत है मेरे पास। पहले विधानसभा में सबूत प्रस्तुत करूंगा और फिर आपको भी दे दूंगा। किडनैप करने वाले लोगों का माफिया खड़ा हो गया। अब तो फिरौती और डकैती वालों का भी अलग से माफिया बन गया। आपके पिलू खेड़ा के एक व्यापारी को सुरेंद्र ग्योंग जो नाम का एक बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर हुआ था, उसके भाई ने 1 करोड़ रुपए की सुपारी मांगी थी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जिससे फिरौती मांगी उस व्यापारी ने जब पुलिस में जाकर के दरखास्त दी तो उसको कहा गया कि तू इस बात का जिक्र मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी कोई इसका खामियाजा भुगतना पड़े, हमारे सामने भी दिक्कत है। आज तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। आज तो रेते और बजरी का अलग से भूभाग। आज किसान की फसल पे कैसे डाके डाले जाए उसके लिए महेंद्रगढ़, निवाड़ी, भिवाड़ी और आपके मेवात में सरसों में एक माफिया खड़ा कर दिया, जिसने राजस्थान से सरसों सस्ते में खरीद करके गोदाम भर दिए और हरियाणा के किसानों की सरसों दिखा करके उन गोदामों में भरने का काम किया। जब उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई तो 4 सेक्रेटरी सस्पेंड हो गए। सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कौन सरसों लेकर के आया था, कहाँ से सरसों आई थी? हरियाणा के किसान की सरसों आज तक भी नहीं खरीदी गई। आज भी 17,000 से ज्यादा किसान जो है हरियाणा का अपनी सरसों अपने घर में लेकर के बैठे हैं, उसकी बिक्री भी सरकार ने खरीदी। गेहूं के अंदर खरीद में, जहाँ खरीद में घोटाले हुए, वही एक नया माफिया खड़ा होता है। जो ये टेंडरिंग होती है ना लदाई और ढुलाई की, उसमें अपने मन चाहे लोगों को टेंडर दे करके सरकार में बैठे लोगों ने एक लूट पूरे प्रदेश में मचाई। 4 रुपया पर बैग के हिसाब से किसान से लेकर के किस खाते में डाला। 143 करोड़ बैग, जिन पे 4 रुपया पर बैग लिया, वो पैसा किसके खाते में गया, कहाँ गया, वो भी एक माफिया खड़ा करके किसान के ऊपर लूट मचाने का काम किया। चने का मामला आपने देखा था, हिसार का जो सेक्रेटरी था किस तरह से 50 किलो का बैग भरने की बजाय 55 किलो चना उसमें डाल करके किसान को लूट रहा था। वो भी एक सरकारी लूट थी। कांग्रेस के वक्त में तो किसान की जमीन लूट करके उसको बर्बाद किया जा रहा है, अब फसल को लूट करके किसान को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए साथियों, जो किसान से संपत्ति रखने वाले लोग हैं
जिनको इस सरकार से ये उम्मीद थी कि ये सरकार आम लोगों के भले के लिए काम करेगी, जब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम करने की बजाय उसको परेशान करना शुरू कर दिया, उसको लूटना शुरू कर दिया, तो जो समाज सेवी भी थे, जो राजनीति में भी थे, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर अलग अलग पार्टियों की मदद करी, अब उन सब साथियों ने एक फैसला लेना शुरू कर दिया कि हमें उस व्यक्ति के साथ जाकर के अब लड़ाई लड़नी चाहिए प्रदेश के लोगों की, जिसने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा करके आम आदमी को सुख सुविधाएं प्रदान करी। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों में इसलिए विश्वास व्यक्त करते हैं नए सिरे से नए साथी, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार बंद और बिजली पानी का प्रबंध। आज की मौजूदा सरकार ने नारा दे रखा है भ्रष्टाचार, बिजली पानी तो बंद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। उसको कैसे बढ़ाया जाए इस काम में लगे हुए। शराब का जो माफिया था जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, एससीटी गठन करी थी, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो नए साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इसलिए आज जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ कि चौधरी देवीलाल ने अपने वक्त के अंदर बुजुर्ग को मान सम्मान मिले उसके लिए पेंशन योजना लागू करी, ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया, हरिजन को चौपाल बना करके दी, किसान को उसके साथ सटा कर जो था उसका आधा हिस्सा देने का काम किया। अनेक ऐसे काम किए जिससे आम आदमी को सुविधाएं मिली और उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसके लिए लॉकडाउन के अंदर जब किसान को लूटा जा रहा था तो मंडियों में खड़े होकर के किसान की मदद करी। आज इसीलिए नए सिरे से फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे लोगों का एक बड़ा विश्वास पैदा हो रहा है और आने वाले समय में जिन लोगों ने इस पार्टी को तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने इस पार्टी के साथ धोखा किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घूमा। मैंने मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विधानसभा में आप साथियों से कहा था कि 6 महीने ठहर जाओ, इन लोगों की असली चेहरा लोगों के सामने उजागर हो जाए। आज सच्चाई सामने आने लगी। जो झूठ इन्होंने बिना सिर पैर के जिसको चलाने की कोशिश करी थी वो चेहरे आज बेनकाब होने शुरू हो। झूठ के पांव नहीं मारे, झूठ बहुत जल्दी सामने आती है। अभी एक और झूठ आपके सामने उजागर करूंगा कि कैसे सरकार में बैठे लोग लोगों के सामने झूठ बोल करके गुमराह करने का काम करते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि 6 महीने के बाद आप सभी ये कहोगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है नए सिरे से फिर से लोगों का विश्वास जीतने लगी। आज वो हालात बढ़ चुके हैं। आज कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन नए साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल ना हो रहे हों और ज्वाइन करके पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे। आज हमारे बीच में सुरेंद्र कौशिक जी है जो महेंद्रगढ़ के जिला परिषद के चेयरमैन रहे, भारतीय जनता पार्टी में लगातार सेवा करते रहे और न केवल सेवा करते रहे बल्कि रामविलास जी के सामने इन्होंने इंडिपेंडेंट अब की बार चुनाव भी लड़ा और उस चुनाव में ये स्वयं बताएंगे कि इन्होंने कितने वोट लिए। कितने वोट आए थे आपके? 8,000 के करीब वोट इन्होंने लिए और उसके बाद भी बीजेपी की सेवा करते रहे। लेकिन अब इन्होंने फैसला लिया कि हम बीजेपी को छोड़ करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ लग करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करेंगे, गरीब की, मजदूर की, किसान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इनके साथ आज जो ज्वाइन करने वाले साथी हैं, ज्वाइन तो आज 3 और लोगों ने भी करना था। जो जिला परिषद के महेंद्रगढ़ के मौजूदा जो प्रेसिडेंट उसने भी आना था, उनके साथ साथ 2 और एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आना था। लेकिन
उन्होंने ये फैसला किया कि 6 तारीख को हमारी मीटिंग है, तो 6 तारीख को वो लोग वहाँ पे सारे पार्टी में शामिल होंगे। वहीं इनके साथ माधोगढ़ गांव के नरेश शर्मा जी जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बड़े उद्योगपति हैं महेंद्रगढ़ के, और समाज की सेवा करने में अपना समय बिताते हैं, अपना समय समाज को देते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। वो भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में शामिल हुए। वहीं उनके साथ हंसराज यादव है, ये भी बड़े समाज सेवी हैं। इन्होंने भी फैसला किया कि हम समाज की सेवा करेंगे, वहीं राजनीतिक तौर पे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सेवा करने का काम करेंगे। ये भी भाजपा से संबंध रखते हैं दोनों। एक राजेश शर्मा जी है, इसराना गांव के, पूर्व में सरपंच रहे हैं, बड़ा गांव है वहाँ का। उन्होंने भी, जो बीजेपी में थे आज, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपने ज्वाइन करने का काम किया, अपने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया। अब साथ